नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। राजस्थान के हीरालाल सामरिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति भवन में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। मैं हीरालाल सामरिया जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। महादेव बैटिंग ऐप पर केंद्र सरकार के एक्शन के बीच सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बघेल सरकार की जांच के दावे पर सवाल उठाए हैं। देखिए, 1.5 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ पुलिस का एक पावर है उनके हाथ में कि वो अगर कोई इलीगल एप्स उनके पास जानकारी है वो बताएं सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और हम ब्लॉक कर सकें। उन्होंने 1.5 साल से कुछ नहीं किया। कुछ भी वो कहते हैं चिट्ठी लिखा, मुझे नहीं मालूम किसको चिट्ठी लिखा है। सोनिया गांधी को लिखा है, राहुल गांधी को लिखा है, किसको लिखा है किसी को पता नहीं। झूठ बोल रहे हैं। उनको इसको खींचना था इस इन्वेस्टिगेशन को ताकि वहां उनसे पैसा ले। उनको 508 करोड़ पैसे मिले हैं इस ऐप से। क्यों मिले हैं ये वो बताएं। ये बताएं कि 1.5 साल से क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। एक इलीगल ऐप है, 5 मिनट का तो काम है कि वो इलीगल ऐप है जानकारी मिलने के लिए। उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को इतना 1.5 साल क्यों खींचा वो बताएं। काफी सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज निकले हैं, वो उनके सवाल भूपेश बघेल जी ही बता सकते हैं। हमारे सरकार ने कल ईडी ने जो पहली बार इस ऐप्स के बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट किया ब्लॉक करने में, हमने दोपहर तक उसको पूरे के पूरे 22 ऐप्स को हमने ब्लॉक कर दिया। आज सिंगरौली में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इंडी एक गठबंधन बना जिसमें सपा भी है, आप भी है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती। यहां ये आपस में ही लड़ रहे हैं और केवल लड़ नहीं रहे। अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू, ये लोगों को ठगती है। इस पे भरोसा करके हमने गलती की। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं इंडी गठबंधन वाले लोग ही कांग्रेस को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस भरोसा करने लायक पार्टी नहीं है। और अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी किसी को क्या पहचानेंगे। अब एक तो कमलनाथ जी की उम्र पर ही संदेह है। राहुल गांधी को उन्होंने झूठ बता दिया कि 72 साल मेरी उम्र है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी है वो। अब कमलनाथ जी सही उम्र तो बताएं क्या है उनकी। लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी जवाब दें, ये कांग्रेस ऐसा दलदल क्यों बन गई कि जिसमें इंडी गठबंधन ही फंस गया। कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहे तो प्रदेश कैसे भरोसा करेगा।
भारत में मिट्टी के दिए बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। जैसे ही बाजार में मिट्टी के दिए और बर्तनों की जगह स्टील और चाइनीज चीजों ने ले ली है, यह परंपरा विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। एक समय ऐसा आया जब मिट्टी के दिए बनाने वाले लोगों को घर चलाने के लिए अपना पुश्तैनी व्यवसाय बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन चीनी सामान के बहिष्कार और कोरोना जैसी बीमारी के बाद लोगों का रुझान मिट्टी के दियों और बर्तनों की ओर बढ़ने लगा है। तो इस करके ना बच्चे अब कर रहे हैं काम। अब की दिवाली अच्छी रहेगी वैसे, बाकी तो भगवान जाने। ये हमारा दिवाली का काम दीपावली से 2-3 महीने पहले शुरू हो जाता है। काफ़ी अच्छा काम चलता था, लेकिन बीच में चाइना का माल आने लग गया था, जिस वजह से हमें ऐसा आ गया था कि ये काम बंद कर दे, क्योंकि लोग हमारी मिट्टी के आइटमों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। और लेकिन जब से ये जनता ने इसका बहिष्कार करना शुरू किया है, तब से हमारी जो मिट्टी की आइटमें हैं, जैसे दिए हटड़ियाँ वगैरह हैं, उसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई है। जाजरकोट में भूकंप के कारण काफी नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर भूकंप के क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके कारण लोगों को टेंट में रहना पड़ रहा है। जाजरकोट में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।